बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी ज़फ़र इकबाल कंबो साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल। आज हम सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। वकला साहबान ने आपको इस बार का सदर बनाया है, वकला साहबान का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद सर। थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपकी। हम आपको डिस्ट्रिक्ट बार में खुशामदीद कहते हैं। सर थैंक यू सर, थैंक यू। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? मैंने अपनी इब्तदाई तालीम खानेवाल शहर से ही हासिल की और मैट्रिक गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल खानेवाल से किया। उसके बाद इंटर और बीए जो है वो मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खानेवाल से पास किया और लॉ का इम्तिहान जो है वो मैंने ये यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मुल्तान से पास किया है। माशाल्लाह, ठीक। और उस वक़्त से जी सर। फिर हमने मुल्तान में मैंने अप्रेंटिसशिप की थी अपने सीनियर्स के साथ जी सर। और साल सन 1984 के आखिर में जी सर। यहाँ डिस्ट्रिक्ट खानेवाल डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हो गया, तो फिर यहाँ पर वकालत का आगाज़ किया है। ठीक। अच्छा सर, ये वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद ही शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने वकील बनना है? पेशा वकालत का इंतखाब मैंने ख़ुद से किया जी सर। और वो फैमिली की तरफ से तो ये भी था कि मैं कोई सर्विस करूं और उसमें जॉब में चला जाऊं। अच्छा सर। लेकिन मेरा जो शौक़ था वो वकालत का था और मैं समझता था कि वकालत के पेशे से मुंसलिक होकर मैं अवामुन्नास की ज़्यादा बेहतर तौर पर खिदमत कर सकता हूं और अवामी हुकूक के लिए ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में अपना किरदार अदा कर सकता हूँ। जी सर, माशाल्लाह आप सीनियर कानूनदान हैं और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल के आप सदर भी हैं। तो एक अच्छे वकील में सर क्या खसूसियात होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि अच्छे वकील को जो है वो अपने पेशे से जो है उसकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि वो जिस केस को भी एक्सेप्ट करते हैं, उसका ब्रीफ वसूल करते हैं, तो उसमें उसको पूरी तनदही के साथ मेहनत के साथ काम करना चाहिए और उसके लिए मुतल्लिका कानून से भरपूर वाक़फ़ियत होनी चाहिए और उसके साथ ही साथ मुकदमे के हालात और वाक़यात जानने के लिए जो है वो क्लाइंट के साथ जो है अपने मोक्कल के साथ फुल जो है वो तबादला ख़्याल किया जाता है ताकि उनके तमाम मामलात से आगाही हासिल हो, क्योंकि कानून और हालात और वाक़यात से आगाही के बाद ही आप उसके मुकदमे को ज़्यादा बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। ठीक। सर, एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए जो सबसे बड़ा किरदार है वो ये है कि लोगों के गसबशुदा हकूक़ के हसूल के लिए वो अपना किरदार अदा करता है। मैं ये समझता हूँ कि पेशा वकालत के अंदर हम अफराद के जो इनफरादी राइट्स हैं जो कि उन्हें कानून के तहत हासिल हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामुन्नास हमारे पास आते हैं और अपने केसेस मुझसे दायर करवाते हैं, तो हम उनकी बेहतर तौर पर इसी तरह खिदमत कर सकते हैं कि हम उनको कानून के मुताबिक उनके जो राइट्स हैं वो दिलवा सकें। और हमारा किरदार भी बुनियादी तौर पर वकला का यही होता है कि उन्होंने अदालत की मुआवनत करनी होती है और ताकि अदालत जो है वो सच तक पहुंच सके। ठीक। सर, पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं? इसकी क्या ख़ास वजह है? केसेस में सुस्त रवि की बात वजूहात मुख्तलिफ होती हैं कि किसी जगह पे शार्टेज भी होती है, जजेस साहबान की शार्टेज भी एक मसला रहा है हमारी जुडिशरी में कि उस कदर जजेस मौजूद नहीं, अभी भी ये प्रॉब्लम मौजूद है। और इसके साथ ही साथ ये भी है कि वन पार्टी जो है वो केस को प्रोलॉन्ग
करने की कोशिश करती है, जो समझ रही होती है कि उन्होंने दूसरे के राइट्स को जो है वो गज़ब किया हुआ है, उनके हकूक़ दबाए हुए हैं, तो वो उसमें डिले करना चाहते हैं। इसमें फिर ये है कि हमारी जो समाजी ढांचा है और लोगों के रवैये जो हैं और हमारे ये जो जागीरदाराना समाज की जो बाक़ियात अभी तक मौजूद हैं, वो भी इसमें एक अहम किरदार अदा करती हैं, जो कि लोगों के मामलात को निपटने में जो है वो मदद नहीं करते, बल्कि उनको प्रोलॉन्ग करने में जो है वो जो है दिलचस्पी रखते हैं, ताकि लोग आपस में जो है उलझते रहें। ठीक सर, पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए एज अ सीनियर कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? मैं यही कहूँगा कि लोगों को उनके हकूक़ के लिए और इंसाफ की फराहमी के लिए जो है वो जहाँ वकला को अपना किरदार अदा करना है और कमिटमेंट जो है वो निभानी है, वहीं पे जनाब अदालतों का भी किरदार है। और अब काफ़ी मैं ये समझता हूँ कि गुज़श्ता सालों में बेहतरी आई है, इस लिहाज से कि केसेस को स्पीड अप करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए गए हैं, जिनमें फ्री कैन की तलबी के जो मराहिल हैं उनको अब बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो मुकम्मल किया जाता है, और उनके फ्री सानी की तलबी के लिए जो है वो जदीद ज़राए कोरियर, टेलीफ़ोन के ज़राए को भी जो है, मोबाइल के ज़राए को भी जो है वो इस्तेमाल में लाया गया है और उससे तेज़ी आई है। ठीक सर, वकला साहबान ने आपको डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल का सदर मुंतखब किया है, वकला साहबान का किन अल्फाज में आप शुक्रिया अदा करेंगे? मैं तमाम अपनी वकला बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सदर के ओहदा के लिए मुंतखब किया, और मैंने अपना जो टाइम अभी तक भी गुजारा है या जो बकिया वक्त है वो इंशाअल्लाह वकला के जो इज्तिमाई मसाइल हैं उनके हल के लिए और अदालतों और वकला के दरमियान जो है बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने के लिए अपना किरदार अदा किया है और आइंदा भी करेंगे। और इसके साथ ही साथ ये है कि वकला के जो भी जूनियर वकला हैं उनको मसाइल के हल के लिए भी तगोदो कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि अपनी लाइब्रेरी को मज़ीद अपडेट किया जाए, इसी तरह आईटी लैब जो है उसको अपडेट किया जाए, और इसके साथ ही साथ जो दीगर रोज़मर्रा के मसाइल हैं उनमें भी हम जो है वकला की मुआवनत करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। ठीक, अब तक इस बार को लेकर आपने कोई डेवलपमेंट करवाई सर? डेवलपमेंट जो है वो उस लिहाज से नहीं हो सकी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो थी वो निगरान गवर्नमेंट थी, और जनवरी में हमारा इलेक्शन हुआ है और 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं, तो अभी ये बजट आया है और हम वफाकी हुकूमत से भी और सूबाई हुकूमत से भी फ़ंड्स की दस्तयाबी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो सालाना फ़ंड है वो मिले, और इसके साथ ही साथ हमने ज़िले इंतज़ामिया से भी बात की है डीसी साहब से, और डीसी साहब ने भी हमसे वादा किया है कि वो जो मसाइल हैं जो उनकी इंतज़ामिया से जुड़े हुए हैं, जैसे कचहरी की जो लिंक रोड्स हैं उनकी हालत ख़राब है, तो उन्होंने वादा किया है कि वो उनकी तामीर में जो है वो हमारे साथ भरपूर तावन करेंगे। ठीक और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह इसी बजट में जो है हम सड़कों की हालत जो है वो उसको भी बेहतर कर सकेंगे। ठीक सर, आपके दौर में बार और बेंच के ताल्लुकात किस तरह चल रहे हैं? बार और बेंच के ताल्लुकात हमारे यहाँ पे बहुत बेहतर हैं और अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, और जजेस साहबान जो हैं वो एक बेहतरीन माहौल में वकला के साथ मिलकर जो है लोगों को इंसाफ की फराहमी का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, और हमारी बार जो है वो इंतहाई कोऑपरेटिव है और फर्टाइल बार है, और अदालतों की हम वकला जो है वो मुकम्मल मुआवनत करते हैं। ठीक सर, आप किस तरह के केस हैंडल करते हैं? मैं तो दोनों ही केस कर लेता हूँ, फौजदारी भी और सिविल भी। ठीक सर, आपको टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? मेरे तो पूरा पाकिस्तान ही पसंदीदा है। जी सर। और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम शहर जो है वो तरक्की करें और आगे बढ़ें और यहाँ अच्छा माहौल है। लेकिन बहरहाल जो ख़ूबसूरत शहर हैं
वो अट्रैक्शन रखते हैं। जैसे हमारे शुमाली इलाका जात है, मरी का इलाका है, या मतलब ये कालाम स्वात के इलाके हैं, बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं माशाल्लाह। और मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती मौजूद है कि यहाँ पे सियाहत को जो है वो बहुत और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, ताकि उससे पाकिस्तान जो है ज़र मुबादला भी कमा सकता है। हत्ता कि हमारा पड़ोसी शहर जो है जिसके नाम पे आपने अपना चैनल भी बनाया हुआ है, मुझे तो वो भी अट्रैक्टिव लगता है। ख़ास तौर पे आपके शहर की जो एंट्रेंस है, डैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, और वो बंदा बहुत मतलब अच्छा तस्वीर लेता है। वहाँ से एंटर होते हुए आप फव्वारा चौक तक चले जाएं तो बहुत साफ़ सुथरा शहर नज़र आता है माशाअल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। सर, आपको खानों में क्या-क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन-सी है? बस खानों में मैं तो सभी चीज़ें खा लेता हूँ, और कोई ख़ास डिश पसंद नहीं है। लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि खाने पीने में हमें इत्तेदाल से काम लेना चाहिए। और मैं ये दूसरे दोस्तों को भी पैगाम देता हूँ कि सब्ज़ियात को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सब्ज़ियाँ सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। ठीक। सर, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी जो है वो आपकी सेटिस्फेक्शन है, और आपकी सेटिस्फेक्शन उस बात पे होती है जिसके लिए आपने ज़हनी तौर पर कोई बात का कमिट किया होता है, तहैया किया होता है। अगर आप सिर्फ़ पैसे को कामयाबी समझते हैं तो फिर वो आप उस लिहाज से देखेंगे, और अगर आप ये समझते हैं कि कामयाबी जो है वो जो मैंने काम का तहैया किया है, जो काम मैंने अपने ज़िम्मे लिया है वो पूरा करना है, तो फिर वो कामयाबी है। ठीक। सर, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? वालदैन का ज़ाहिर है इब्तदाई मकतब बंदे का वालदैन होता है, और मेरे वालदे मोहतरम मरहूम उस शोबा तालीम से वाबस्ता थे। वो हेडमास्टर थे, और उनकी तरबियत ने हमारी उसमें शख्सियत में, हमारी परवरिश में बहुत अहम रोल अदा किया है वालदा और वालिद की तरबियत ने। और असातिज़ा इकराम का जो रोल है वो तो कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें ये कुछ बनाने में जहाँ पर हम आज पहुँचे हुए हैं, ये असातिज़ा का बहुत ज़्यादा इसमें किरदार है। और मैंने असातिज़ा को हर मरले पे जो है वो अपना मददगार और मुआवन पाया, और उन्होंने हमारी तालीमी शोबे में बहुत अच्छे तरीके से रहनुमाई की। ठीक। कानून की दुनिया में आपके उस्ताद कौन है? कानून की दुनिया में मैंने जो अप्रेंटिसशिप की थी वो सिविल का काम मैंने अब्दुल कादिर हाशमी साहब थे मुल्तान में, वो हमारे लॉ कॉलेज में भी उस्ताद थे, उनके साथ किया था थोड़ा अरसा के लिए। और फिर मैंने फ़ौजदारी की जो अप्रेंटिसशिप थी वो मैंने मलक मोहम्मद कासिम खान और चौधरी मोहम्मद अनवर साहब इकट्ठे प्रैक्टिस करते थे मुल्तान में, उनके साथ की थी। ठीक। माशाल्लाह, आप सीनियर कानूनदान हैं। एक वकील को केस की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? उसको वकील के लिए केस की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि वो केस के हालात व वाक़यात पर उसकी गहरी नज़र हो, और वो तमाम मामलात को उसका इल्म रखते हों। और उसके साथ ही साथ ये है कि उनको मुतल्लिका कानून का भी इल्म होना चाहिए कि कानून इस मसले में क्या कहता है। हालात व वाक़यात और कानून को साथ लेकर चलने के लिए नतीजे में ही केस पर जो है आप ज़्यादा बेहतर तरीके में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ठीक। सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज ए सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल आपका क्या पैगाम है? मेरा यही पैगाम है कि हमें पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए जो है अपना किरदार अदा करना चाहिए। और कानून पसंद माशरे और ऐसे माशरे जहाँ पर कानून की हुक्मरानी होती है वही हकीकी तौर पर तरक्की की तरफ सफ़र करते हैं। और अगर किसी माशरे में इंसाफ ना हो, कानून की हुक्मरानी ना हो, तो वो माशरा ज़्यादा देर तक जो है वो ज़िंदा भी नहीं रह सकता, और फिर वो पसमानदगी की तरफ चला जाता है। लिहाजा हमें अपने कानून आइन की हुक्मरानी करनी चाहिए, और हर शख्स को कानून के सामने जवाबदेह होना चाहिए, और कानून के सामने सब लोग बराबर होंगे
तो हमारे मुल्क और आवाम का फ़ायदा है। जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी है सर। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।